वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए जूलॉजी के बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर 2। हम देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के सीरीज में ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है। तो प्लाज्मिड वेक्टर के 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुके थे। पहले क्लास में हम देखे थे हमारा प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया गया था। एंड नेक्स्ट क्लास में, दूसरे वाले क्लास में हमने देखा था प्लाज्मिड वेक्टर पीबीआर 322 को। तो पीबीआर 322 के बाद मैंने बोला था कि आपको 2 डिराइव प्लाज्मिड वेक्टर को और बता दूंगा जो पीबीआर 322 से ही रिलेट करके बनाया गया है या उन्हीं से हाइब्रिड करके बनाया गया है, कुछ एक्सचेंज करके उनके डीएनए के सीक्वेंस में। तो यहां पे दोनों को लेके आए। नंबर फर्स्ट हमारे पास मिल जाता है, यहां पे देखो जो नंबर फर्स्ट है वो कहता है PUC8 एंड PC, उसके बाद यहां पे PGM और 3Z। ये 2 वेक्टर हैं। मतलब ऐसे कह लें कि डिराइव में यहां से इसी जगह हम कंप्लीट कर लें कि डिराइव के 2 फॉर्म हमारे पास मिल जाते हैं। ऐसे होते तो ढेर सारे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बट हमारे जो सिलेबस में है, जो हमसे पूछा जाता है, हम उन्हीं की बात करेंगे। ठीक, तो ये पहला हमारे पास ये मिल जाएगा एंड दूसरा हमारे पास हो जाएगा क्या, PGEM 3Z। ठीक, 2 फॉर्म। तो चलते हैं, देखते हैं बारी बारी से। नंबर फर्स्ट वाले को उससे पहले बता दे, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे क्लास के बेहतर नोटिफिकेशन के साथ मैं आपसे मिल सकूं। यदि आप हमसे स्पेशल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से VNR क्लासेस, नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। एंड इसके फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं यदि दोनों क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो। ओके, और आपसे बता दूं कि ये पूरा इसका PDF एंड पूरा फॉर्मेट हमारे और एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पे अपलोड हो चुके हैं। आप वहां पे मिनिमम प्राइस के साथ 1 ईयर एक्सेस कंप्लीट कर सकते हैं लेक्चर एंड नोट्स के साथ। तो चलते हैं, देखते हैं नंबर फर्स्ट वाले को, यानी यहां से देखेंगे PUC8 को। तो PUC8 जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर है जो PBR 322 से, किससे, PBR 322 जो हमारे पास है उसी से ओरिजिन किया गया है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये PUC है 8, ये PBR 322 से डिराइव किया गया है, व्युत्पन्न किया गया है केवल डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करके। इस चीज को आप जानते रहिएगा। अब ध्यान देना, ये जो पूरा का पूरा हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है ये काफी छोटा आता है। कैसा आता है, काफी छोटा आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग कितना, लगभग 2680 बेस पेयर, यानी ये कह सकते हो कि 2.7 किलो बेस पेयर के बेसिस पे ये इनकी साइज होगी, काफी छोटे होंगे। अब इनमें 2 पार्ट्स हमारा ओरिजिन हो जाता है। नंबर फर्स्ट हमारे पास हो जाता है, पहला पार्ट हमारे पास होता है यहाँ पे MP साइक्लिन रेजिस्टेंस। क्या हो जाता है, MP साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हमारे पास पाया जाएगा। ये वाले जो सेक्शंस होते हैं यहां से लेके यहां तक, इनमें MP साइक्लिन जो रेजिस्टेंस है वो देखने के लिए इसलिए मिलता है ताकि हम अगले जनरेशन में होस्ट सेल में इसको सही तरीके से हम वहां पे क्लोनिंग करा सके, वो अपने आप को रेजिस्टेंस यानी उसके प्रतिरोधी दिखा सके। अब दूसरा पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट यहां पे हो जाता है, दूसरा पार्ट हमारे पास होता है ओरिजिन साइट। क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें तो एकेरेशिया जो क्या एसेरेचिया कोलाई होता है, एसेरेचिया कोलाई से ओरिजिन्स ऑफ रिप्लिकेशंस का फॉर्मेट तैयार करके आगे की ओर होस्ट सेल में बढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये साइट एक हो जाएगी किसकी, एसेरेचिया कोलाई की, जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभी इंपॉर्टेंट टर्म्स में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाता है। एक बार पूछा था हम BSc के आगे के जो एग्जाम्स हैं, चाहे हम IIT JAM की बात करें, लाइफ साइंस की, या फिर MSc की एग्जामिनेशंस की बात करें, तो वहां पे पूछा था सिंपल तरीके से कि PUC8 जो है उसका ओरिजिन साइट क्या है। ठीक, और उसमें किस प्रकार के एंजाइम से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस कराया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एसेरेचिया कोलाई है,
एशेरेचिया कोलाई ही ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे PUC8 में। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान देना है स्टूडेंट, जो हमारे पास एशेरेचिया कोलाई होती है, ये ध्यान देना, इस वाले फैक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें जो एशेरेचिया कोलाई होती है, एशेरेचिया कोलाई के पार्ट से ही कह सकते हो कि एशेरेचिया कोलाई से ही उत्पन्न किया जाता है लॉक जेड। क्या? लॉक जेड जीन। तो आप देख रहे हैं कि लॉक जेड जीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इससे ही, किससे? एशेरेचिया कोलाई से ही ओरिजिन किया गया है, डेराइव किया गया है लॉक जेड अल्फा। ठीक, तो लॉक जेड अल्फा जो है वो कभी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि ये एशेरेचिया कोलाई से डिराइव किया गया जीन्स होते हैं। ये काफी छोटे जीन्स होते हैं। कैसे होते हैं? काफी छोटे जीन्स होते हैं। अब बात करें कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लॉक जेड अल्फा जीन आ रहा है, ये पर्टिकुलर क्या है, आखिर कर क्या रहा है? करने की जब बात करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, मतलब जहां से हम डीएनए को यानी पूरे के पूरे प्लाज्मिड वेक्टर को कटर करा सकते हैं। कटर कराने का मतलब होता है काट सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन वो साइट्स होते हैं और इसी रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे ढेर सारे हमारे पॉलीलिंकर होते हैं। क्या होते हैं? ढेर सारे हमारे पॉलीलिंकर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। अब इसी पॉलीलिंकर की सहायता से हम बाहर से आए हुए, ध्यान देना, बाहर से आए हुए जो हमारा फॉरगेन डीएनए होता है, क्या होता है? फॉरगेन डीएनए होता है। इसी फॉरगेन डीएनए को इनकी बॉडी में, यानी जो वेक्टर PUC8 है, इनकी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब देना, यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये है कि अब जैसे ही हमारा फॉरगेन डीएनए इनकी बॉडी में आता है, वहां पे जो लॉक जेड अल्फा जीन होता है वो पूरी तरीके से कैसा होता है? नॉन स्टेबल कंडीशन में आते हैं, यानी कह सकते हो कि वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी अक्रिय हो जाते हैं। ओके, इतना काम तो खत्म हो जाएगा। अब ये चीज ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये पूरा मटेरियल अगली सीरीज में जब जाएगा, यानी जब हम इसका डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, यानी डीएनए रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स में रूपांतरित करते हैं, बदल देते हैं, तो जो हमारा बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में स्पेशली बीटा, कह सकते हो इसको कि बीटा ग्लूकोसाइड का अभाव दिखाने लगते हैं। जब बीटा ग्लूकोसाइड का अभाव दिखाने लगते हैं तो अब ऐसा माना जाता है कि ये सामान्य सेल में, ध्यान देना, अब ऐसा माना जाता है कि ये सामान्य बैक्टीरियल सेल्स में आसानी से जाकर अच्छे तरीके से क्लोनिंग कर सकते हैं। यानी हमारा जो PUC8 है, क्या है? PUC8 है, ये क्लोनिंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और एक चीज ध्यान दे दे कि अब यहाँ पे एशेरेचिया कोलाई, ध्यान देना, एशेरेचिया कोलाई के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कोई वेक्टर होता है तो वो हमारे पास होता है PUC8 वेक्टर। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब ध्यान देना कि यहाँ पे इसी सीरीज में और लोग आते हैं कि एक तो डेरिवेटिव पार्ट है किसका? PBr 322 का। अब इसके बाद यहाँ पे एक इसके डेरिवेटिव पार्ट्स हम देखें तो हमारे पास क्या मिल गया? PUC8 मिल गया। अब इसी के बाद आता है PUC9 आता है। अब इसके बाद हमारा आता है एक नाम और है जिसका नाम है PUC, और यहाँ पे शायद 12 आता है, ठीक, 12 आ जाएगा। उसके बाद एक और आता है PUC और 13, ठीक। तो ऐसे ढेर सारे हमारे डिराइव किए गए प्लाज्मिड वेक्टर हैं जो कहीं ना कहीं पूरे क्लोनिंग में काम करते हैं। लेकिन इन सब में से ध्यान देना, इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट होता है वो हमारे पास होता है PUC8। क्या होता है? PUC8 होता है। अब ये PUC8 जो है वो काफी तेजी से फास्ट ग्रोथ करके क्लोनिंग करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हम इसको डीएनए टेक्नोलॉजी में किसी भी बैक्टीरियल सेल्स में यूज करने के लिए सबसे ज़्यादा हम इसको रेफरेंस देते हैं कि ये जाए और अच्छे से क्लोनिंग करके अगले जनरेशन्स में, यानी अगले और टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ, और कह सकते हो स्पीसीज या नंबर ऑफ कॉपी करके वो हमको क्लोनिंग दे, ठीक।
अब देखो इतना खत्म होने के बाद दूसरा पार्ट हम जब देखते हैं, दूसरे पार्ट में ये देखा जाता है कि मेरे पास आ जाता है PGM। अब यहां से बात करना, जो P है वो प्लाज्मिड से लिया गया है, दोनों साइंटिक्स है, ये लैब का नंबर है, इस चीज को ध्यान देना, मैं अगले वीडियो में बताया था। ओके ठीक, अब यहां पे बात करते हैं PGEM 3Z। ठीक, तो यहाँ पे प्लाज्मिड है, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम है, ये लैब का नंबर है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये भी प्लाज्मिड वेक्टर है। क्या होता है? प्लाज्मिड वेक्टर होता है, ये भी काफी छोटा होता है। कितना होता है स्टूडेंट? ये होते हैं 7.8 किलो बेस पेयर। ओके, ये क्या होते हैं? 7.8 किलो बेस पेयर के होते हैं, काफी छोटे होते हैं। यदि बेस पेयर की बात करें तो ये 2743 बेस पेयर के साथ कंप्लीट करते हैं। और एक चीज ध्यान दे दे कि ये स्पेशली इसमें देखा जाता है कि जो एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं, क्या होते हैं? एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और दूसरे पॉइंट्स में हमारा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पाया जाएगा। क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है जो एसेरेचिया कोलाई से ही कंप्लीट करता है। किससे कंप्लीट करता है? एसेरेचिया कोलाई से ही कंप्लीट करता है। और तीसरा पार्ट इसी जगह लगा होता है लॉग जीन, जो एसेरेचिया कोलाई से ही उत्पन्न होता है, लॉग जेड अल्फा। ये क्या होता है? ये रिस्ट्रिकेशन साइट होते हैं जहां से बाहर से आए हुए जो हमारे फॉरगेन डीएनए होते हैं, जिसको हम एफडीएनए फॉरगेन डीएनए होते हैं, वो उसको इंजेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इतनी तो बात पता हो गया। अब ध्यान देना कि ये पूरा का पूरा जो हमारा ये वेक्टर है, ये खासकर जो हम एग्रीकल्चर फील्ड है एंड जो हमारा मेडिसिनल एरिया है, एग्रीकल्चर फील्ड एंड मेडिसिनल एरिया में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है इस वाले वेक्टर को। क्यों? क्योंकि ये छोटा होता है और इनका माना जाता है कि ये स्पेशली जो एसेरेचिया कोलाई के साथ साथ कुछ ऐसे मात्रा में जो ग्राम पॉजिटिव, क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनमें भी ये क्लोनिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी कभी पूछता है, तो एक चीज ध्यान देना, क्या पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल में, ध्यान देना, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में स्पेशली क्लोनिंग कराने के लिए किस वेक्टर का ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो आपको एक वेक्टर का नाम पता होना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव का। यहां से ग्राम, जी से ग्राम समझ लेना कि ग्राम की बात कर रहा है। ओके ठीक, तो ये हमारे पास आ जाता है क्या? PGEM 3Z। ये हमारा ऐसा वेक्टर है जो एसेरेचिया कोलाई के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स में अपने आप को क्लोनिंग कराने के लिए परफेक्टली यूज कर लेता है। और इस चीज को ध्यान देना, यहां पे ऐसा माना जाता है जो PKZ फॉर्म है, क्या है? यहां पे माना जाता है कि PKZ जो एरिया है, जो फॉर्म है, वो स्पेशली इस श्रेणी के जितने भी हमारे वेक्टर होते हैं, क्या होते हैं? जेड श्रेणी के जितने भी हमारे वेक्टर होते हैं, वो ज्यादा एक स्पेशल क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम करते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ हम थोड़ा सा और इंट्रो कर दें, आपको बताना चाहूंगा इसी फॉर्म में कि यदि ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मिड डीएनए में क्या होता है, जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं उसके जो छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं स्टूडेंट, वो जब टूटने लगते हैं, टूटने के बाद एक श्रेष्ठ, यानी कह सकते हो कि प्लाज्मिड डीएनए जितना छोटा होगा, यदि उसमें रिप्लिकेशन करने की क्षमता है तो वो सबसे ज्यादा बेहतर डीएनए हो सकता है। और बात कर ले, यही डीएनए है, यही हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है जो स्पेशली यहाँ पे सी डीएनए, ध्यान देना, सी डीएनए लाइब्रेरी बनाने के लिए काम करता है। तो एक मल्टीपल चॉइस यहां से भी निकल के आएगा। देखो मैं बार बार मल्टीपल चॉइस पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगले साल आपको एमएससी का एग्जाम देना है। मैं जनवरी से एक सीरीज भी लेके आ रहा हूं एमएससी के लिए पर्टिकुलर। तो यहां से सी डीएनए लाइब्रेरी को कंप्लीट करता है हमारा डिराइव प्लाज्मिड वेक्टर का PGEM 3Z। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। अब एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये दोनों मैं इसलिए पढ़ाया कि काफी छोटा था, छोटे क्लास में हम दोनों को कंप्लीट कर लेंगे और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट भी क्रिएट करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास नोट्स तो है नहीं यहाँ पे। अब अगला जो हमारे पास है, हमने प्लाज्मिड वेक्टर को देख लिया था, ठीक, हमने प्लाज्मिड वेक्टर को भी देख लिया पूरा, हमने बैक्टीरियोफेज को देख लिया, बैक्टीरियोफेज के टाइप्स को भी हमने क्रिएट कर लिया था। अब हमारे पास बचता है कॉस्मिड एंड फैगमिड वेक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप दबा के इसको शेयर कर दीजिए सारे बच्चों के पास
एंड प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो लगभग मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी चैनल इधर उधर डिस्टरबेंस हो गया था, बट कुछ दिनों से उसको एक प्लेस में कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको पेपर वाइज आपका पूरा वीडियो लगा दिया जाएगा ताकि आपको खोजने में आसानी हो। तो स्टूडेंट के साथ अपने कॉलेज में शेयर करिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।